भारत मोदी जी बात तो करते हैं कि हम बुद्ध की धरती आए, भारत ने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया। लेकिन मोदी जी इसलिए करते हैं, मोदी जी आरएसएस के पढ़े हुए आदमी हैं। आरएसएस कहता है कि बुद्ध की बात करो, वहाँ से फंड लाओ और यहाँ पर आडंबर फैलाओ और इनको मूल्यवासियों को गुलाम बनाओ। मोदी जी का ये प्लान है। वो जो है हमको गुलाम बनाने के मनुस्मृति थोपने के लिए पूरी ताकत झोंक दे। भारत में बीमारी कैंसर की है, इलाज बुखार का चलता रहता है। ओबीसी को हिंदू मानते, सम्मान देते हैं। अगर सम्मान देते हैं तो मंदिर का पुजारी ओबीसी क्यों नहीं है? मंदिर का पुजारी होना चाहिए, शंकराचार्य होना चाहिए, तो ओबीसी। पीएम भी 5 साल बाद दूसरा ओबीसी होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं इस समय दिल्ली में अंबेडकर भवन पर हूँ, जो रानी झांसी मार्ग पर, और वहाँ बुद्धिस्टों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। बोध गया महाबोधि विहार में जिस तरह से इन्रोचमेंट हो रहा है, उसको लेकर देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के जो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो लामा हैं, जो मॉन्क हैं, वो एकजुट हो रहे हैं और उनकी मांग क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आपका भंते जी? देखो समूह जी, मांग तो 1892 से चल रही है, 125 वर्ष पहले से, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। उस आंदोलन को लंबे समय तक अनागारिक धर्मपाल ने चलाया। फिर 1992 में चैत्य भूमि से बुद्ध ज्योति रथ बुद्ध गया तक सुरेश ससाई, भंते आनंद और करुणाकर ने चलाया। आप थे उस आंदोलन में? मैं उसका चीफ कन्वीनर था। मैं उसका रास्ते में खाना पीना सब करने वाला था। सारी व्यवस्था भंते करुणाकर के हाथ में थी। लेकिन आंदोलन चलते 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 अर्श पर पहुंचा। वोट क्लब पर 5 लाख लोग आए और आंदोलन इसलिए चलाया जा रहा था कि 1949 एक्ट को निरस्त किया जाए, पूरा का पूरा बीटीएमसी का मैनेजमेंट बौद्धों को सौंपा जाए। लेकिन मुक्त होने से पहले ही, जैसे ही आंदोलन चरमसीमा में पहुंचा, भंते आनंद तो बीटीएमसी में हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में चले गए। उनको पदलोलुपता और लालच सता गया। और इधर हमारे महान त्यागी, जिनको सुरेश ससाई को बहुत त्यागी मानते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेंबर ऑफ माइनॉरिटीज बन गए और वो आंदोलन पूरा का पूरा धराशायी हो गया। कांग्रेस की सरकार थी जो भी वहां पर बिहार में। नहीं, केंद्र में किनकी सरकार थी? केंद्र से कोई मतलब नहीं था। अरे सरकार किसकी थी जिसमें वो बिहार का एक्ट है, वहां पर लालू की सरकार थी। लालू जी थे वहां पर मुख्यमंत्री। लालू जी ने से पैक्ट हो गया। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है। अब तो ये स्थिति है कि सोशल मीडिया का दौर है, तब आप लोग को अखबार टीवी में जगह मिलती नहीं होगी। आप लोगों ने फिर भी बहुत संघर्ष किया। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब क्या लग रहा है? अब जिस तरह का जन समर्थन मिला, अब उम्मीद है? शंभू जी, अभी जन समर्थन तो मिल नहीं रहा है, और वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो हिमालयंस लोगों को हमने जिम्मेदारी दी, आकाश लामा जी को, पहले जो आंदोलन चला रहे थे वो महाराष्ट्र के लोग, लखनऊ के लोग, बिहार के लोग और आपके दिल्ली के लोग और हरियाणा के लोग चला रहे थे। हमने सोचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ये आंदोलन चलाएं, तो हमने साथ देना शुरू किया। लेकिन मैं आंदोलन के समय में जहां जहां मुझे आकाश लामा ने बुलाया, तहां तहां मेरा अपमान किया। मुझे पटना में बोलने नहीं दिया, बुद्ध गया में नहीं बोलने दिया गया, नागपुर में गया, नागपुर में नहीं बोलने दिया गया। आपके हित से बड़ा है ना बौद्ध समाज का हित, उसके लिए क्षमा कहा जाता है कि भंते में तो क्षमा और सील। मेरा बात सुनिए, जो मूवमेंट के बारे में, बीटीएमसी के एक्ट के बारे में जिसने 26 साल तक आंदोलन चलाया है, वो जानेगा कि कल जो आकाश लामा आ गया ये चलाएगा उसे। आपको मान लीजिए कि ये आंदोलन सही है या नहीं है, उसमें से बीटी एक्ट हटना चाहिए कि नहीं? आंदोलन बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा। आंदोलन की एक केंद्रीय कमेटी बनानी पड़ेगी, राज्य स्तरों पर बनानी पड़ेगी, जिला स्तरों पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो पारदर्शिता है
उस मूवमेंट के अंदर वो नहीं है। चलिए, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और भी बनते हैं। आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं कि पहले फिलहाल उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए या अभी आप अपने में ही चेक एंड बैलेंस किया जाए? आंदोलन पहले से चलता रहा और सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। आंदोलन रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें बौद्ध गया की मुक्ति ना मिले। और मोदी जी को इस आंदोलन का सम्मान करते हुए और बौद्धों का सम्मान करते हुए, भिक्षुओं का सम्मान करते हुए विदेशियों को ये दिखाना चाहिए कि मोदी जी जैसे कहते हैं विदेश में जाके कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बौद्धों का सम्मान करता हूँ, इसलिए उन्हें ये चीज़ दिखानी चाहिए कि हमने बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है, मुक्ति आंदोलन, इसे कंप्लीट करना चाहिए और बौद्धों को ये अधिकार सौंपना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये अभी चुनाव भी है बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार है, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, कुछ लगता है कि सरकार पर दबाव बन रहा है क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ग्लोबल खबर हो गई है ये? सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। अयोध्या राम मंदिर के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और अपना काम पूरा कर लिया। क्या ये बहुजन समाज इतना आंदोलन कर रहा है तरक्की से और सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, इसको सम्मान क्यों नहीं देते मोदी जी? मोदी जी को सम्मान देना चाहिए और बौद्धों की जो धरोहर है, बौद्धों की विरासत है, इसको मुक्त कराना चाहिए। जब हिंदू मंदिरों में बौद्धिस्टों को अधिकार नहीं है तो हमारे बौद्धिस्टों के मंदिर में हिंदुओं का क्या अधिकार है? तो आप लोग किसी भी हिंदू मंदिर, अयोध्या या इस सब मंदिरों में नहीं जा सकते हैं? आप लोग जो कहाँ जाते हैं? जाने कहाँ दिया जाता है? नहीं जाने उनको कहाँ जाने देते हैं? उनको तो पहले ही कह दिया जाता है कि भाई तुम शूद्र हो, शूद्र कह के अपमानित किया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु जहाँ हैं, राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया और उसको बाहर से बाहरी दर्शन करा के उनको भेज दिया गया। जब बौद्ध भिक्षु तो पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि हमारी पहचान बुद्ध से है, पूरी दुनिया में। हाँ। सम्राट अशोक का धम्म है, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म है, भारत तो बुद्ध में भारत था। तो भी आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है? हाँ, तो वो जाने कहाँ देते हैं? वो सिर्फ दिखावा के लिए है, वहाँ दिखाते हैं विदेश में जाके, लेकिन इंडिया में आके अपने हिंदू मंदिरों को ही बढ़ावा देते हैं। हमारे मंदिर में जो हमारा बौद्ध मंदिर है उसमें भी बंटवारा करके बैठ गए कि भाई दान का पैसा आएगा तो उस पैसे से अपने घरों को चलाते हैं। उस पैसे से मॉनेस्ट्री बनवानी चाहिए, स्कूल, अस्पताल के लिए अस्पताल बनवाना चाहिए, उनके लिए इस तरीके के अधिकार देने चाहिए कि जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए मॉनेस्ट्री बनवाएं, इलाज के लिए अस्पताल बनवाएं और गरीब बच्चों के आपका क्या नाम हुआ बनते? मैं भिक्खु प्रियदर्शी धम्मप्रचारी। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं 10th पास हूँ। 10th पास है। 1979 में। 1979 में। हाँ। आपका अपना परिचय दे दीजिए। मेरा पूर्व का नाम तो अनिरुद्ध यादव है, लेकिन इस समय जब से भिक्षु बना, भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे तो अनिरुद्ध बौद्ध ही लिखता हूँ। कितने साल से हैं? अभी हम बौद्धिस्ट की अगर बात करो तो हमारा जीवन करीब 38 साल में 18 साल बौद्धिस्ट हुआ है। क्या लग रहा है, इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं आप? आंदोलन को सफल बनाएंगे, पूरी ताकत झोंक दें। 90% हमारी आबादी है पूरे देश में। कहा जाता है कि उस समय खत्तिय वंश के ही बुद्ध थे, किसान जो आज जो कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, खुद सुजाता ने उनको खीर दिया था उसी बोध गया में, वो भी किसान कम्युनिटी से थी। तो लोगों को जातियों में बांट दिया गया, बुद्धिस्टों को भी इसलिए बांटा गया। सुजाता खीर गौला थी, ये बात हमने पढ़ा, इतिहास में है। और बुद्ध भी सही ओबीसी थे, लेकिन ओबीसी को गुलाम बना के, मासिक गुलामी करा के और बड़ा थोड़ा बहुत सम्मान दे दिया। और उसकी अम्मा के पैर छूता नहीं ब्राह्मण है, और ब्राह्मण एससी ओबीसी को आपस में लड़ा के और हम लोगों को गुलाम बनाने की पूरी उसने ताकत झोंक दी। अगर हिंदू मानता है तो मैं इतनी बात ही कहना चाहते हैं आरएसएस के लोगों से, अगर हमको हिंदू मानते हो तो ओबीसी की 31 की जनगणना के आधार 52% आबादी है, तो उनकी जाति जनगणना करा के उनका अधिकार उनको दे दिया जाए। आप भंते जी कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं। सोचिए ये स्थिति है। और देखिए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे धम्म के प्रति आप और तो सोचिए, ग्रेजुएट हैं, ओबीसी समाज से हैं। उस समय 4 ही कुल था, खत्तिय, कोली, शाक वंश था, भगवान बुद्ध शाक वंश से थे, और एक और बताएंगे मल्ल, और कोली वंश से उनकी माता जी थी। तो जिसको शूद्र और अछूत बना दिया गया वो सब भारत के मूल निवासी थे और सब बुद्धिस्ट थे, और आज वो जातियों में उनको बांट दिया गया है और उनके धार्मिक अस्मिता पर भी सवाल है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम भंते बौद्ध रत्न, यूपी सीतापुर से हैं। ये जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाया जा रहा है,
करुणा जी, भंते जी इधर आइए। इसमें जो समिति बनी है वो सब हिंदुओं के माध्यम से बनी है, इसमें कोई भी बौद्ध नहीं है। तो हमारा भिक्षु संघ और बौद्धिस्ट लोग चाहते हैं कि ये बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों को सौंपी जाए और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से ये भारत जो विश्व प्रसिद्ध है, भारत जाना जाता है, वो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब यहाँ के प्रधानमंत्री विदेशों को जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आप लोग को उतना मान सम्मान मिलता है चूंकि आप धम्म से हैं, जो सनातन परंपरा है, जो भारत बुद्ध में भारत था, सम्राट अशोक का भारत हो, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत हो, घनानंद का भारत हो, तमाम जो इस देश में सारे जो प्राचीन है धरती के नीचे है वो बुद्ध विहार है। तो उस हिसाब से आप लोग को वो मान सम्मान मिलता है क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है, बुद्ध में भारत से है, और 120 देशों में बुद्ध के नाम पे तो मान सम्मान पूरा मिल रहा है, लेकिन भारत में नहीं मिल रहा है, विदेशों में मिल रहा है। भारत में मोदी जी बात तो करते हैं कि हम बुद्ध की धरती पर आए, भारत ने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया। लेकिन मोदी जी इसलिए करते हैं, मोदी जी आरएसएस के पढ़े हुए आदमी हैं। आरएसएस कहता है कि बुद्ध की बात करो, वहाँ से फंड लाओ और यहाँ पर आडंबर फैलाओ और इनको मूल्यवासियों को गुलाम बनाओ, ये कहता है मोदी जी का ये प्लान है। तभी कुंभ लगवाया, उनने दिखवाया, हमने तो बहुत भिक्खू बुलाए, कुंभ में सम्मान किया। इसलिए वे जानते बहुत भिक्खुओं के पास धन की कमी, इनको सम्मान तो मिला नहीं। एससी ओबीसी को बढ़िया इनको सम्मान दिया, खाने पीने को, उनने नस पकड़ ली हमारी। और वो जो है हमको गुलाम बनाने के, मनुस्मृति थोपने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जैसे हम अभी अमित शाह ने बोला था, आपने देखा, पत्रकार हो, अमित शाह ने क्या कहा, मनुस्मृति की बात कही वहाँ पर कि आप लोग बाबा साहब करते, इतना भगवान के नाम लेते तो कहाँ स्वर्ग पहुँच जाते। स्वर्ग क्या है? अरे स्वर्ग नरक की बात करता साधु है। संत संसद आ रहे हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि स्वर्ग, हमको स्वर्ग, ओबीसी एससी को स्वर्ग पहुंचा रहा है। और संसद आ रहे हैं। और हिंदू संत जो है, जो ब्राह्मण है, वो संसद तरफ बज रहा है। आज 1950 के पहले ओबीसी तो के आप तो लोग, शानदार वक्ता भी हैं, आप क्यों नहीं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं? आप तो अब हम लोगों के पास धन की बहुत कमी है सर। पत्रकार बंधु, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1950 के पहले ओबीसी के जो लोग भागवत कह रहे जगह जगह, कभी भागवत नहीं कहता था, इसको रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं था, छूने को, छू लेता था तो उसकी जीभ काट ली अरे जाती आपकी यूपी में तो सोनीलाल पटेल ने भी धम्म दीक्षा ली, वो बुद्धिस्ट हैं। धम्म दीक्षा तो ली थी। और रामस्वरूप वर्मा ने आंदोलन चलाया, बीपी मंडल साहब जो ओबीसी समाज से थे वो बिहार में महाबोधि बिहार गए थे। आंदोलन सबने चलाया, लेकिन हमारे लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे पास आरएसएस के लोग गए, हम भी छोटे थे, सुनते रहे, तब हम जगे। हम पे गए, मैं पिताजी से बताते थे, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ ये बताता था। यादव के घर जब जाता था बताता तुम्हारा दुश्मन एससी है, एससी को नीच दबा के रखो, इसको चार पाइप न बैठने दो। हमारे पिता को बताते थे। कौन? एक तिवारी जी जाते थे, अवस्थी जी उनके दोस्त थे पिताजी को। फिर हमने उसको पढ़ा था, हमने समझा। चलिए, फिलहाल बुद्ध विहार को लेकर है, धीरे धीरे जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ते जा रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों को, बताइए। एक बात ये है, जैसे आप कह रहे हो कि ओबीसी को हिंदू मानते, सम्मान देते हैं। अगर सम्मान देते हैं तो ओबीसी की 52% आबादी है, तो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी होना चाहिए देश में हर जगह। तो मंदिर का पुजारी ओबीसी क्यों नहीं है? मंदिर का पुजारी होना चाहिए, शंकराचार्य होना चाहिए तो ओबीसी, इसके बाद खेत भी ओबीसी का दूसरा होना चाहिए, डीएम भी दूसरा होना चाहिए, पीएम भी 5 साल बाद दूसरा ओबीसी होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं भंते जी, और आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक जाति का जो शोषण है वो नहीं समझ पाएंगे। भारत में बीमारी कैंसर की है, इलाज बुखार का चलता रहता है। इस देश में जाति कुव्यवस्था को लेकर, वर्ण कुव्यवस्था को लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भंते जी शानदार बोल रहे हैं, हम इनसे जो आगे भी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बोध गया परिसर के जो इनरोचमेंट है, जिसमें 4 सवर्ण हिंदू हैं, वहाँ कोई यादव कुर्मी कुशवाहा हिंदू नहीं है, सवर्ण हिंदू रखा गया है बुद्धिस्टों के साथ। उसको लेकर देशव्यापी और ग्लोबली ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।